आज की वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ सकते या वो जो पढ़ी हुई चीज़ है वो भूल जाते। 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पर स्टूडेंट अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में एक्सेल कर जाते हैं, जो एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में एक्सेल नहीं कर पाते हैं, वो एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ सकते हैं या वो जो पढ़ी हुई चीज़ है वो भूल जाते हैं। आज कुछ ऐसी टेक्निक्स पर बात करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पर जिनको यूज़ करके स्टूडेंट अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पे इजीली रिटेन कर सकते हैं। उन 5 टेक्निक में से जो पहला टेक्निक है इसको फाइनमैन टेक्निक कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट फाइनमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके मुताबिक आपने चीज़ पढ़ी है वो आपने एक चीज़ दूसरे इंसान को पढ़ाना है जो के पास अवेलेबल हो। अगर कोई बंदा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रिटर्न करके ख़ुद को पढ़ा सकते हैं, ख़ुद से वो चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद से रिकॉल करना नहीं चाहते हैं तो आप आईने के सामने खड़ा होकर वहाँ पे उसको रिकॉल कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो रेपिटेशन की वजह से, बार बार रिपीट करने की वजह से वहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर रिटेन हो जाएगा। सेकंड जो टेक्निक है इसको एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को आपने रिकॉल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक से कुछ चीज़ पढ़ी है तो आपने 10 मिनट पहले पढ़ना है, उसके बाद बुक को क्लोज करके वो चीज़ आपने रिकॉल करनी है, वो चीज़ आपने एक्टिवली रिकॉल करना है। और जो चीज़ आप वहाँ से मिस कर जाएंगे उनको वापस बुक देख के जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ देख के वो चीज़ें क्लियर करनी है। इससे ये होगा कि जो पीस इंफॉर्मेशन आप भूल गए हैं वो वहाँ आप से फिर क्लियर होगा और आपकी कंप्लीट मेमोरी बन जाएगी। इस टेक्निक में आपने 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद बीच में रेस्ट लेना है और उस रेस्ट में आपने जो चीज़ पढ़ी है वो एक्टिवली रिकॉल करना है। इससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन ईजी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वहाँ पे रिटेन हो जाएगी। और थर्ड जो टेक्निक है इसको पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में आपने पहले पढ़ना है, उसके बाद आपने बीच में रेस्ट लेना है। इंसानी दिमाग को टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, जो इंफॉर्मेशन उससे मिलती है उसको प्रोसेस करके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए। इस टेक्निक में आपने इस तरह करना है कि 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद बीच में 5 मिनट आपने रेस्ट लेना है और उस रेस्ट में आपने उसको रिमेंबर करना है, उसको रिकॉल करना है। और इस रेस्टिंग टाइम में आपने एक दूसरे टास्क परफॉर्म नहीं करना है, बीच में आपने रेस्ट लेना है और जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको रिकॉल करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस हो जाएगी, फिर वहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ट्रांसफ़र हो जाएगी और वहाँ पे इजी रिटेन हो जाएगी। पोमोडोरो टेक्निक को बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टेक्निक है। इन टेक्निक्स में से जो 4th टेक्निक है उसको बिगर पिक्चर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में आपने बड़े लेवल पर सोचना है, जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपकी डेली लाइफ में उसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपको एक किस्म की मोटिवेशन मिलेगी, उसके बारे में आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, आप में मोटिवेशन पैदा होगी और वो चीज़ आप देर तक नहीं भूल जाएंगे। और 5th ने जो लास्ट टेक्निक है इसको स्पेस रिपीटेशन टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में आपने जो चीज़ पढ़ा है वो आपने कुछ इंटरवल बाद या कुछ डेज बाद उसको एक्टिवली रिकॉल करना है। इसमें आप रिपीटेशन कुछ और बाद भी कर सकते हैं और कुछ डेज बाद भी कर सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि रिपीटेशन की वजह से आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाएगी और वहाँ पे इजीली रिटेन हो जाएगी और आप वहाँ से इजीली रिकॉल भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव लगी होगी।